इनका नाम सूत क्यों पड़ा? क्योंकि ये निम्न जाति के थे, छोटी जाति के। लेकिन ये संत जो है ना, ये जाति पाति नहीं देखते। आज हम जाति पाति में फंसे हुए हैं ना, ये संत नहीं देखते। संतों ने देखा ये तो ज्ञानी है सूत जी महाराज, सभी खड़े हो गए आसन पर और सम्मान किया उनका। लेकिन आज हमारा कोई सम्मान करे, हम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमारा सम्मान कर रहा है, और कोई सम्मान न करे तो नाराज भी हो जाते हैं कि इसने हमारा सम्मान नहीं किया। लेकिन सूत जी महाराज को देखो, 20 वर्ष की अवस्था है उनकी, एक लंगोटी लगा रखी है उन्होंने, और वहां पर जितने बुजुर्ग संत बैठे थे ना, उन सभी ने खड़े होकर स्वागत किया उनका। तो सूत जी महाराज खड़े खड़े रोने लगे, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। क्यों? मैं इनका बालक हूं। ये यहाँ पर संत जितने खड़े हैं ना, ये सभी बुजुर्ग हैं, हजारों वर्ष वाले संत बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे देख करके, इस छोटे से बालक को देख करके इन्होंने इतना बड़ा स्वागत क्यों किया? हिलकी भर के रो गए सूत जी महाराज। लेकिन ऋषियों ने कहा क्या बात हो गई? सूत जी महाराज ने कहा आपने मेरा इतना बड़ा स्वागत क्यों किया? मैं तो बालक हूं ना। लेकिन यहां कुछ शंका भी हो जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वहां पर ऐसे ऐसे संत बैठे थे जिनके सामने कई युग बीत गए, इतनी लंबी उम्र वाले, हजारों वर्ष वाले संत बैठे थे। अब प्रश्न कर देते हैं कि भैया 1000 वर्ष की भी कोई उम्र होती है क्या? क्योंकि अब तो 100 वर्ष भी नहीं जीवित रह रहा है ना मनुष्य, इसलिए हमें शंका हो जाती है इसमें। लेकिन एक ही बात समझने की है भैया, सतयुग में हमारी उम्र 1 लाख वर्ष की थी। 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता है सतयुग में। लेकिन सतयुग के बाद में क्या आता है? त्रेता। और त्रेता में आकर के एक 0 हट जाती है। फिर मनुष्य की उम्र कितनी रह जाती है? 10,000 वर्ष। लेकिन त्रेता के बाद में कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में जाकर के फिर एक 0 हट गई, तो कितनी रह गई? 1000 वर्ष। यानी द्वापर में 1000 वर्ष जीवित रहता है ये मनुष्य। लेकिन सबसे अंत में आ गया कलयुग, और कलयुग में आकर के एक 0 और हट गई भैया। अब कितने रह गए? 100 वर्ष। यानी कलयुग में इस मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की है। लेकिन मैं तो एक ही बात देख रहा हूं, 20 वर्ष की अवस्था में तो चश्मे टेस्ट हो रहे हैं, सफेद बाल पड़ जाते हैं। 100 वर्ष तो एक आदि जीवित रह रहा है। लेकिन यहाँ पर सूत जी महाराज जब रोने लगे हैं, तो संतों ने खड़े होकर के एक ही बात कही है, सूत जी महाराज ये बताएं हम कि बड़ा कौन होता है? आप कह रहे हो ना मैं बालक हूं, लेकिन कितना सुंदर श्लोक में समझाया है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन